नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। टाटा मोटर्स आज भी गिर गया, लेकिन बुरी न्यूज इससे भी भयंकर है। जी हां, खतरनाक आप में से बहुत लोगों को लग सकती है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने 150 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच डाले। एलआईसी ने भी अपना स्टेक कम कर लिया। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, वो तो राज की बात है, लेकिन हम डिकोड करेंगे कि कितना शेयर इन्होंने कम किया और जो मतलब हो सकता है पॉसिबल रीज़न, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले झुनझुनवाला साहब की बात कर लेते हैं। इनके पास 4.27 करोड़ शेयर्स थे, वो घटा दिए इन्होंने। 50 लाख शेयर्स इन्होंने बेच डाले। उसका दाम लगभग 154 करोड़ रुपए लगता है। जी हाँ, टाटा मोटर्स के 150 करोड़ रुपए के शेयर इन्होंने बेच डाले। 50 लाख शेयर्स मामूली बात नहीं होती है। टाटा मोटर्स जो है वो झुनझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो में सेकंड हाईएस्ट वो रखता है, ठीक है, वेटेज। टाइटन सबसे ज़्यादा स्टॉक्स हैं टाइटन के वैल्यू वाइज, ठीक है, उसके बाद टाटा मोटर्स के। अब जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि झुनझुनवाला साहब के साथ एलआईसी ने भी अपना स्टेक यहाँ पर कम कर दिया है। एलआईसी ने 4.03% पे अपना स्टेक ला दिया है। 4.18% थे। हम चलेंगे, आपको यहाँ पर डायरेक्टली डेटा दिखाएंगे। सबसे पहले एलआईसी का आप डेटा देख लीजिए। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये यहाँ पर इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यहाँ पर ये हैं इनकी क्वांटिटी, और ये है परसेंटेज टर्म्स में जो आपके पास शेयर्स होल्ड हैं। मतलब एलआईसी के पास 4.03% शेयर्स अभी होल्ड हैं। लगभग 13,37,89,896 करोड़ शेयर्स हैं इनके पास। 13,37,89,896 शेयर्स हैं एलआईसी के पास। झुनझुनवाला साहब ये रहे, ठीक है। यहाँ पर झुनझुनवाला साहब के पास कितने शेयर्स हैं? 3,77,50,000। ये घटे हैं 4,27,00,000 से। तो स्टेक काफ़ी कम किया है। परसेंटेज टर्म्स में देखोगे आप तो 1.14%, यहाँ 4.03% यहाँ। इन दोनों की तरफ से ही स्टेक में कमी की गई है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो झुनझुनवाला साहब का आप नाम देख लीजिए, वो शेयर क्यों बेच रहे हैं ये हम डिकोड करेंगे। एलआईसी ने शेयर क्यों बेचा ये भी हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हमारे लिए कुछ जानने वाली बातें हैं क्या कि रिटेल इन्वेस्टर भी अपने जो होल्डिंग्स हैं उनको कम किया है। 12.92% से 11.94% पे लाया है, जो कि मैं इसको एक पॉजिटिव संकेत मानता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर जिस शेयर से बाहर निकलने लगे, समझिए वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या है झुनझुनवाला और एलआईसी जी की कि इनकी तरफ से स्टेक क्यों कम किया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बहुत तगड़े से बढ़ाई है। 5.30% से बढ़ करके 5.78% पे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग हो गई है। और इससे भी अच्छी चीज़ ये है कि एफपीआईज ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, यहाँ पर 13.78 से 14.28% अपनी होल्डिंग कर ली है ना। मतलब एलआईसी घटाया, झुनझुनवाला साहब घटाए, रिटेल इन्वेस्टर घटाए, म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया और दम लगाकर बढ़ाया, एफआईआई ने दम लगाकर बढ़ाया। तो ये 2 पॉजिटिव हैं, ये 3 नेगेटिव हैं। क्या झुनझुनवाला साहब का डेटा हमें नेगेटिव रखना है? नहीं, क्योंकि अभी भी आप देखोगे टाटा मोटर्स के उनके पास भयंकर शेयर्स हैं, भयंकर। 1% होल्डिंग मामूली बात नहीं होती है। 3.5 लगभग 3.25 करोड़ शेयर्स अभी वो होल्ड करते हैं। तो हम इसको एक छोटा सा नेगेटिव मान सकते हैं, लेकिन आप इसको नेगेटिव मत मानिए। एलआईसी ने शेयर के दाम अचानक से भागे हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग एलआईसी ने की हो, क्योंकि स्टेक उन्होंने, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो कम तो किया है, बहुत बड़ा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप नंबर्स के टर्म्स में देखोगे तो एलआईसी वाला जो न्यूज़ है, मतलब एलआईसी वाला जो इवेंट है, वो मुझे झुनझुनवाला साहब से ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। लेकिन मीडिया हाउसेस आपको बताएंगे कि झुनझुनवाला साहब ने 150 करोड़ के शेयर टाटा मोटर्स की बेच दी। ऑफकोर्स सी बात है कि इसका एक नेगेटिव सेंटिमेंट जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पर अपना स्टेक कम किया है, जो कि मुझे अच्छा सिग्नल दे रहा है। ठीक, म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड्स और एलआईसी का मतलब इंश्योरेंस कंपनियों का लगभग सिनारियो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अलग अलग पथ अपनाया है। तो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबका अपना एनालिसिस है। आपका क्या एनालिसिस है वही आपको लॉन्ग रन में पैसा कमवाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको जो जाननी चाहिए, लगभग 50% के आसपास का स्टेक होल्डर्स के पास है, जिनको आप प्रोमोटर्स कहते हो। थोड़ा सा कम है, वो चीज़ आप तो जानते ही हो। लेकिन यहाँ पर अन्य चीज़ों की अगर हम बात करें, अन्य इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, तो बहुत तगड़े तगड़े नाम हैं। टाटा मोटर्स की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो बहुत तगड़े तगड़े नाम हैं। क्योंकि आप देखिए, निफ्टी ETF को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मजबूरी है कि निफ्टी के स्टॉक्स लेने हैं। लेकिन ये देखिए, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड देख रहे हैं कितना परसेंट स्टेक है इनके पास? 1.5% स्टेक है।
है ना कमाल। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देख रहे हैं 5.6%, यही मैंने आपको अभी डेटा समझाया। एफपीआईज़ की होल्डिंग्स देख रहे हैं 14.28%। इंश्योरेंस कंपनीज़ की होल्डिंग लगभग 5%। एलआईसी अलग यहाँ पर है। प्रोविडेंट फंड वाले भी 0.25% के आसपास होल्डिंग रखते हैं, समझ रहे हैं। तो है ना कमाल, इनके पास बहुत बेहतरीन तरीके से शेयर होल्डर्स मौजूद हैं। तो हमको आपको डरना नहीं, अगर हमारे आपके पास शेयर्स हैं तो बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या कि ये जितने भी लोग शेयर्स लेकर बैठे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारे आपकी तरह शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने आए हैं, 10 दिन के लिए रख रहे हैं या 10 हफ्ते के लिए रख रहे हैं या 10 महीने के लिए। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो 10 साल के लिए रखेंगे, 5 साल के लिए रखेंगे, 4 साल, 3 साल, 2 साल के लिए तो रखेंगे ही। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा। आज एलआईसी ने कम किया है, हो सकता है कल को एलआईसी आकर बढ़ा भी दे स्टेक। एलआईसी के पास बहुत पैसा है, वो अपने तरीके से जहाँ पर भी स्टेक कम करना होता है, बढ़ाना होता है, वो कराते जाते रहते हैं। जनरली आप यही न्यूज़ सुनते होंगे कि एलआईसी ने यहाँ स्टेक बढ़ाया, यहाँ स्टेक बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर कम किया है। बिल्कुल ये एक नेगेटिव चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन झुनझुनवाला साहब अभी भी बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं इस स्टॉक को लेकर के, तो आप उनको नेगेटिव मत ले लीजिएगा। सेंटिमेंटल बेस पे ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, वही चीज़ आपको चार्ट पे भी देखने को मिल रही है। 300 रुपये का आंकड़ा ये स्टॉक लगभग टच कर चुका है, 355.60 का हाई मार करके। ये बिल्कुल जैसा एक सिनारियो बनता है ना कि हाइप वाला स्टॉक बना दिया जाता है और फिर उसके बाद जब सेलिंग आ जाती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि आप देखोगे जब यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया था तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन देख रहे हैं कितना ज़्यादा था। उसके बाद अचानक से वॉल्यूम देख रहे हैं, यहाँ से जब वॉल्यूम कम हुआ है तो वॉल्यूम कितना कम हो गया और वहीं का वहीं प्राइस चल रहा है, और जब गिरावट आ रही है तब भी वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब लोगों का इंटरेस्ट या फिर जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस यहाँ पर कम हुआ है और यहाँ पर ऐसे बढ़ गया था। उसके बाद तो अदानी ग्रुप पूरा फोकस में आ गया, धूम धड़ाका वहाँ पर हो रहा था। आप देख रहे हैं अदानी ग्रुप का क्या हाल हो रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो इन्वेस्टिंग होती है ना, वो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। उस रेयर अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठा करके अपने स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए, उसके बाद उनको होल्ड करना चाहिए। टाटा मोटर्स जो होल्ड करेगा और जिसको ये गोल्ड लगता है, उसको सच में ये रिटर्न कमा कर देगा। अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑन पेपर भी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करने का दावा कर रही है। जब आप मार्केट में उतरते हो तब भी आप आजकल देखते होगे, भले आपको ये चीज़ महसूस ना हुई हो, जो लोग कार वगैरह लेने की सोच रहे होंगे वो आजकल रोड पे देख रहे होंगे टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ा नंबर आ गया, लेकिन फिर भी अब दिखनी चालू हुई हैं। एक समय ऐसा आ गया था आज से 2 साल 3 साल पहले कि मतलब बहुत रेयर चांस में दिखती थी टाटा की गाड़ियाँ। अब टियागो हो गई, टिगोर हो गई, इनकी अन्य भी कई गाड़ियां हैं। थोड़ा अपर सेगमेंट में सफारी को भी इन्होंने अपग्रेड किया है, और जगुआर लैंड रोवर की बात अलग ही लेवल पे चली जाती है, लेकिन फिर भी रोड पे अब गाड़ियां दिखनी चालू हुई हैं। तो आप इस तरीके से भी एंगल में पॉजिटिव ले सकते हो। प्लस कंपनी को डेट फ्री करने का वादा मैनेजमेंट ने किया है, इसको भी आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडवांटेज तो इनको मिलेगा ही, लेकिन फिर भी अंत में गेम आपके हाथ में जाता है, आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि जब हाइप क्रिएट हुई थी तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक को थोड़ा सा संभल कर खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम आया है वो ऐसा है ना मोमेंटम की उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इस गिरावट में मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि गिरावट में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अच्छे स्टॉक्स में। कितनी भी बड़ी गिरावट हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड ले रहे हो, या सेट की 10% गिरेगा तो मैं यहाँ पर 20% स्टॉक खरीदूंगा, 20% गिरेगा तो मैं 40% खरीदूंगा, 30% गिरेगा मैं 50% खरीदूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अपने रूल्स बनाकर रखे हो। उस रूल पे आप अपने आप को स्टिक करा के रखिए और लॉन्ग रन में आप पैसा कमाओगे, क्योंकि लॉन्ग रन में ये सब स्टॉक्स आपके लिए वेल्थ जनरेट करेंगे। पिछला कुछ साल टाटा मोटर्स के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया, लेकिन आने वाले कुछ साल इस स्टॉक के लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। यकीन मानिए मेरी बात का। अगर आपको मैनेजमेंट पे भरोसा है, सिर्फ मैं मैनेजमेंट की बाणी आपसे कह रहा हूँ। बाकी स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन पसंद है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स होते हैं ना एकदम दिल के बहुत करीब होते हैं, तो ये उनमें से नहीं है कि मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको नापसंद करता हूँ। मौका मिलेगा मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा और इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल भी लूँगा। स्विंग ट्रेड के लिए तो मैंने आपको बताया है, इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए और ट्रेड आप बड़े आराम से कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप बीएसई इंडिया, एनएसई इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। आज ही इन्होंने अपडेट किया है, ये डेटा बिल्कुल ही लेटेस्ट है। एलआईसी ने कम किया, नेगेटिव बात है। झुनझुनवाला साहब ने कम किया, नेगेटिव बात है। रिटेल इन्वेस्टर ने कम किया, पॉजिटिव बात है। एफआईआई ने बढ़ाया, पॉजिटिव बात है। और डीआईआई ने भी, म्यूचुअल फंड्स आप जिनको कह सकते हो, उन्होंने बढ़ाया, ये भी पॉजिटिव बात है। बाकी जो होगा हम आप सब देखेंगे, कहानी बनती हुई। झुनझुनवाला साहब के नाम से स्टॉक गिर जाते हैं तो वही चीज़ सिनारियो बन सकता है। आपको बेस्ट पॉसिबल तरीका जो भी लगे एडिशन करने का वो आप करते रहिएगा। अभी अलविदा ले रहे हैं। आप क्या सोचते हो इस न्यूज़ के बारे में और आपको क्या चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव लगी ज़रा बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई
तो लाइक करके जाना। नमस्कार।